आगे बढ़ते बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। दरअसल यहाँ पर छतरपुर पथराव मामले में धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो चुकी है। धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री, गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। भारत को भारत ही रहने दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की कोशिश आप भारत को मत करिए। वो एक तरह से चेतावनी भी देते नजर आ रहे हैं। पत्थरबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर एक नई लाइन खींची गई है। अब ये जो बता दें आपको, जो कहा गया है कि घर छत से जुदा हो ही जाएगा, ये दरअसल बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर वो बात कर रहे हैं। छतरपुर में पिछले दिनों जो पथराव का मामला सामने आया, जिसमें टीआई समेत पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसी घटना को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि राजनीति में जो गुरु हैं या जो अध्यात्म से जुड़े लोग होते हैं, संत सन्यासी, उनकी एंट्री हमेशा होती रही है, उनका दखल हमेशा से ही रहा है। और अब छतरपुर की घटना पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह बयान दिया है। इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। कि धीरेन्द्र शास्त्री जी धर्माचार्य हैं और मुझे लगता है कि धर्म के अंदर किस बात को क्या करना चाहिए और किस तरह के भाव को लाना चाहिए, वो अपनी जगह है। इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान के ऊपर रोज हमले करे जा रहे हैं, रोज तांडव करा जा रहा है। ये देश बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान से चलेगा, ना तालिबान की तरह नफरत के साथ चलेगा। और धर्माचार्यों का काम होना चाहिए कि कैसे धर्म के उस प्रेम के भाव को बताएं। शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आराध्य माने जाते हैं, पर हनुमान जी के उस भाव को समझने का काम करें। कृष्ण की तो देखिए, कुणाल चौधरी को आपने सुना और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो ये कह रहे हैं कि भारत राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, भारत को भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश या श्रीलंका बनाने की कोशिश आप कतई ना करें। हमारे साथ दोनों राजनीतिक मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। कुणाल चौधरी जी पूर्व विधायक कांग्रेस से हैं, नरेंद्र सलूजा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले नरेंद्र सलूजा जी, आपके पास में आना चाहूंगी। ओपनिंग रिमार्क आपसे। हालांकि ये तो हमेशा से ही देखा गया है कि राजनीति में संत सन्यासियों का दखल हमेशा रहा है। वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपनी अपनी बातें कई मुद्दों पर मुखरता के साथ रखते आए हैं। लेकिन अब जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाया तो घर छत से जुदा हो जाएगा, यानी कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसका समर्थन करते कहीं ना कहीं वो अपने शब्दों में नजर आ रहे हैं। कैसे देखा जाए इस बयान को, क्या कहेंगे आप? क्योंकि सरकार आपकी ही है और कार्रवाई का समर्थन वो करते नजर आ रहे हैं। कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं, उनका समाज में एक सम्मान है, समाज में जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, अच्छी बातों से समाज के अंदर अच्छी बातों को ले जाते हैं। यदि उन्होंने कहा यह देश राम का देश है तो क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा है कि यदि आप कानून हाथ में लोगे, हिंसा करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो इसमें क्या गलत कहा है? उन्होंने कहा है कि ये देश को पाकिस्तान और श्रीलंका मत बनाओ, तो क्या गलत कहा है? इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए? उन्होंने कोई देश का विरोध किया या किसी समाज का विरोध किया? उनके बयान में तो कहीं किसी समाज का, वर्ग विशेष का नाम तक नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनके लिए सबक सिखाने की कार्रवाई को उन्होंने जायज ठहराया। उन्होंने कहा है कि इसको पाकिस्तान और बांग्लादेश मत बनाओ, तो क्या गलत कहा है? राम का देश है, ये भी सच्चाई है, इसमें भी क्या गलत कहा है? ठीक है, कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। कुणाल चौधरी जी, कांग्रेस को कोई आपत्ति है क्या अगर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि पत्थरबाजी का कृत्य करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कठोर कार्रवाई की है, एक नई लाइन खींच दी है कि अगर आप ऐसे काम करोगे या पथराव करोगे, हिंसा करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा?
जी। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कांग्रेस, धीरेन्द्र शास्त्री जी का इससे कांग्रेस का कोई संबंध ही नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने विचार हो सकते हैं, कांग्रेस का एक ही स्टैंड है, देश संविधान के मुताबिक चलेगा। जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, इस देश के मौलिक अधिकार है, जो कोर्ट कानून और सब, बिल्कुल जो गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। कोई किसी को दो राय नहीं। राम का देश है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम के भाव का भी देश है, जो प्रेम का भाव था उस भाव का देश है, इसमें किसको कौन सी आपत्ति हो, कोई बात ही नहीं। पर स्पष्ट है, देश में जो बुलडोजर सिद्धांत है वो बुलडोजर से नहीं चलेगा, देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अभी बाबा साहब के संविधान से किसी को दिक्कत तो उसकी तकलीफ होगी। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि देश के अंदर कोई भी अपराधी हो उसके ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होना चाहिए। कोर्ट किस लिए है, पुलिस इसलिए, सारी यानी कि कांग्रेस को आपत्ति है बुलडोजर की कार्रवाई से। कुणाल जी, बुलडोजर संबंध जो थे कि आपने गाड़ी तोड़ने का किसने अधिकार दिया, मतलब किस नियम के तहत किसी गाड़ियों को आप तोड़ देते हैं, किस अधिकार के तहत, मतलब आप क्या है क्या नहीं है, रोज इस तरह से तो नहीं चल सकता। देश कानून सम्मत चलना चाहिए और बिल्कुल स्पष्ट है कि देश बांग्लादेश और ये श्रीलंका और पाकिस्तान नहीं बन जाए। रोज जिस तरह की स्थितियां, रोज जिस तरह की घृणा, नफरत, मतलब रोज जो हालात है, आज सुबह पेपर पढ़ रहा था तो क्योंकि कुणाल जी ये बताया जा रहा है ना कि इस छतरपुर की घटना के जो मुख्य आरोपी थे, कुणाल चौधरी जी, छतरपुर जो पत्थर कांड सामने आया, इसके जो मुख्य आरोपी थे कांग्रेस नेता हाजी शहजाद अली, वो कांग्रेस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो एक चीज मुझे जरा स्पष्ट करिएगा कि आपको बुलडोजर की कार्रवाई से आपत्ति है, क्योंकि इसमें कांग्रेस नेता का नाम सामने आया है, इस पर भी एक अलग सियासत हो रही है। देखिए, पहली चीज, आज दुख तो उस बात को होना था, सुबह साढ़े 16,000 महिलाओं ने 10 साल में प्रसव पीड़ा में हत्या हो गई, उनकी मौत हो गई है सरकारी तंत्र के। उसमें शौचालय में स्कूल लग रहा है, इसके कार्रवाई के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नरेंद्र सलूजा जी, कानून का कुछ एक सेकंड कुणाल जी, नरेंद्र सलूजा जी, कुणाल जी से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी 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 सर। कुणाल जी से मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ आपके माध्यम से? जी बिल्कुल सर। कुणाल जी से इतना प्रश्न पूछ लीजिए कि इन्हों बुलडोजर से तो तकलीफ है, इनको पत्थरों से तकलीफ है कि प्रेम है? जिन लोगों ने पत्थर बरसाए जरा उनके बारे में भी 2 लाइन कर दो। जिनने पुलिस वालों के बेकसूर पुलिस वालों के सर फोड़े, खून बहाए, उनको गंभीर घायल किया, आईसीयू में भर्ती कराया, जरा उसकी भी निंदा कर दो। उन पत्थरबाजों के लिए भी 2 शब्द बोल दो। एक मुस्लिम समाज के एक अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण की नीति के कारण अपने कांग्रेस के नेता का बुलडोजर से मकान टूट गया, उसका समर्थन विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने जिनके पुलिस वालों के ऊपर पत्थर बरसाए, जरा उसके लिए भी 2 लाइन बोल दो। ये पत्थरबाजी संस्कृति से प्रेम करते हैं क्या? बुलडोजर संस्कृति से नफरत तो करते हैं। पत्थरबाज संस्कृति के प्रति भी बोल दो। उन घायल पुलिस कर्मियों के प्रति भी 2 संवेदना के बोल दो कि तुष्टीकरण के कारण, एक वर्ग विशेष के कारण कहां तक गिरेगी कांग्रेस कि ऐसे पत्थरबाजों और आतंक फैलाने वालों अपराधियों का खुल के संरक्षण कर रहे हैं, खुल के उनके लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं, खुल के उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, खुल के लिए उनकी बातें कर रहे हैं। क्या देश इस तरह से चलेगा? ये इजाजत दी देश में कि थाने में घुस के हमला करो, सर फोड़ो पुलिस कर्मियों के, माहौल खराब करो, वहाँ का सांप्रदायिक कहना तो उसे भी उचित नहीं होगा। जो घटना सामने आई है छतरपुर में और मुख्यमंत्री की सख्ती उसमें दिखाई भी दे रही है। नरेंद्र सलूजा जी, फिलहाल धन्यवाद आपका, और कुणाल चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया।